विष्णुप्रियाय नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। जय हो मोरी मैया, ऐसे ही हरी भरी रहना हमेशा, सबके घर आंगन में ऐसी लहलाती रहना मैया। दीदी। कुछ कहा क्या? हाँ, ये बोल रहे थे कि आप ना रोज तुलसी माता की पूजा करती हैं, रोज भगवान जी की पूजा करती हैं, आपको क्या मिला? अरे पगली, इससे बहुत कुछ मिला और मिलता है और मिलेगा। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वही डेली का आपका झाड़ू पोछा, खाना, कपड़ा, गोबर डालना, धोनी करना, सानी बनाना, बस। भगवान जी ने क्या दिया आपको? ये क्या काम है जो दिया है? हैं? यही तो सब कुछ है। बताओ किस चीज की कमी है? जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो हाथ में हाथ रख के बैठा रहता है, और जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो पूरे दिन लगा रहता है उन्हीं सारी चीजों पे। ये कोई धन दौलत है? और क्या, इतना बड़ा परिवार दिया, देवरानी दी, दो दो देवर दिए, बच्चे दिए, सास ससुर नंदे, इतना सुंदर सा परिवार दिया भगवान जी ने, तुलसी माता ने। खुद लहला रही हैं मेरे आंगन में, देखो। और मेरा परिवार वैसे ही, जैसे माता रानी लहला रही है वैसा मेरा परिवार है। और क्या चाहिए? यही तो सब कोई चाहता है कि हमारा घर परिवार सब कोई खुश रहे, मस्त रहे, हैं? अरे दीदी, इनमें क्या होता है? जब तक धन दौलत ना हो, भर भर के पैसा ना हो, भगवान को पैसा देना चाहिए। ऐसो आराम की जिंदगी हो, 4-4 5-5 नौकर लगे हों, बस लेटे लेटे ऑर्डर चलाते रहो। अरे तुझे कैसे समझाऊं मैं, सुनता? ये कोई जिंदगी है? जब तक खुद ना इंसान अपने हाथ पैर चलाए ना, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। पहले के लोग देखो कितने अच्छे रहते थे, हैं? 100-100 200 साल जीते थे। अब क्या है, 40-50-60 में निपट लेते हैं। बताओ, इस या करताएं की वजह से तो न खान पियन अच्छा है, न रहन सहन अच्छा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? हमने देखा है पहले, पता है, हम अपने गांव में रहते थे जब शादी नहीं हुई थी, गाड़ी बैल हर घर में, हर दाज बाजी में 2-2 3-3 गाड़ी बैलगाड़ी खड़ी, बैल 4-4 जोड़ी, खेत जाते थे गाड़ी बैल से जाते थे। आहा, हैं? जहाँ जहाँ बैठे रहो उठे रहो, कोई किसी को मतलब नहीं, जहाँ जैसे फिरते रहो। अब देखो, अब तो कहीं किसी का मसा भी नहीं मुन्नाता। सब पता नहीं उजड़ा उजड़ा लगने लगा पहले और अब में बहुत अंतर हो गया है। अब तो बस इंसान जी रहा है, कोई जिंदगी है क्या ये? क्यों? अब क्या बुराई है? अब भी तो अच्छा है, बस अपना घर ही अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता ये कभी इस जन्म में हमारे जीते जी बन पाएगा। अरे तुझे यही तो पता नहीं है। यही घर देखने के लिए तो हम, मिट्टी के घर देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। कहाँ होता है चिकी पुटी करा लिया। जब तक गोबर से ना लीपो, मिट्टी ना लगाओ, हैं? जब दीपावली आती है, मिट्टी गोबर के घरों को लीपो पोतो, फिर देखो कितना अच्छा लगता है। तभी तो माता लक्ष्मी वास करती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो हमेशा यही मांगती हूँ भगवान से, जिस घर में गाय भैंस बैल जानवर नहीं होते वो घर घर है क्या? जिस घर में खेती किसानी नहीं होती वो घर है क्या? हमेशा इंसान को गांव से जुड़कर रहना चाहिए। गांव से शुद्ध वातावरण, अच्छा वातावरण मिलता है, समझे ना? जो सब कोई ईश्वर से यही कामना करता है कि भगवान जी हमें ये चाहिए। देखो, जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, जमीन जायदाद, ये अचल संपत्ति है। और रुपया पैसा क्या है? चल है, आज आया कल गया, समझी ना? थोड़ी थोड़ी सीख लेती जाओ हमसे, आगे काम आएगा। सासू माँ बनना है, बहू को समझाना। वाह दीदी, क्या बात है! आप तो सासू माँ बनने से पहले इतनी ज्ञाता हो गई हो। तुम्हारी बहू तो बड़ी गुणवान होगी। मेरी बहू तुम्हारी बहू में क्या अंतर है? अरे गिरधारी की माँ, मेरी लुंगी कहाँ है? मुझे नहाना है, मिल नहीं रही, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। लो, पापा जी की लुंगी नहीं मिल रही, चलो ढूंढ के दे दो। अब लुंगी भी आप ही देंगी क्या? अरे ढूंढ देंगी माँ जी। अरे पता नहीं माँ जी हैं भी कि नहीं है। हमारी जेठानी जी ना बड़ी ज्ञानी बनती हैं।
पूजा पाठ करती हैं तो भगवान को अपार दौलत देनी चाहिए, धन देना चाहिए। बेचारी सुबह शाम लिए घंटी टुनटुनाती फिरती रहती हैं, भगवान जी हैं कि सुनते ही नहीं हैं। हमारा काम सही है, हम पूजा पाठ में हमारा मन ही नहीं लगता तो हम क्या करें। करना भी चाहें तो मन नहीं लगता हमें भैया, सुबह से ठूसने को चाहिए। भूख से कोई कंप्रोमाइज नहीं, भगवान जी सब जानते हैं कि भुक्कड़ पहलवान है। पता नहीं ये लोग सबके सब कहाँ गोल हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। अरे भाई लुंगी बता दो कहाँ है। क्या है, चिल्लाए पड़े हो? मेरी लुंगी कहाँ है? मिल नहीं रही उतनी देर से, मुझे नहाना है। आपकी लुंगी हमने धुल के डाल दी थी रात में, अभी सूखी नहीं गीली है। भाई बारिश होती रही है रात भर। अरे भूल गए, मशीन में ही डली छोड़ दी, वैसे ही पड़ी है। अब मैं कैसे नहाऊं बताओ? नहा लेना, थोड़ी देर में अभी धूप निकलेगी सो डाल दूंगी। बड़ी जल्दी पड़ गई आज नहाने, क्या बात है? वैसे तो 15-15 दिन नहीं नहाते हो। दिमाग तो सही है तुम्हारा, कब नहीं नहाया मैंने 15-15 दिन, बताना जरा। सर्दियों में और कब? तो सर्दी थोड़ी ना है, अब तो गर्मी आ गई है, अब भी ना नहाऊं क्या? वैसे इतनी जल्दी तो कभी नहीं नहाते हो, क्या बात है? कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ मेला देखने अपने ससुराल का। ओह ये बात है, तो पतिदेव आज ससुराल जा रहे हैं। जवानी पे तो कभी गए नहीं ससुराल, बुढ़ापे में मेला देखने जाएंगे। जाने कौन धक्का मारेगा, जाने कहाँ लौट जाएंगे, उठ तक ना पाएंगे। कला ना करो, ठीक है बैठो यहाँ, अभी मुझे जाना है बहुओं को लेकर मेला दिखाने। तो चली जाना, मैंने कब मना किया है? तो घर में भी तो चाहिए एक लोग। माँ है तो। हाँ अम्मा जी भी जाएंगी। अरे लाओ यार कुछ है, दुनिया के ढकोसले बताने लगी। मुझे नहाना है। मैं क्या ला दूं बताइए? एक ही तो आपकी लुंगी है, 10 बार बोला कि 2-4 रख लो, ले आओ ले आओ, खुद ही बोलते हो 20 जोड़ा क्या करना है, फलाना ढिमकाना। अब एक लुंगी पे जान हिल गई है आपकी भी। तुझसे तो बात ही करना बेकार है। अब लुंगी चाहिए, अभी तक ही लुंगी की ध्यान नहीं आती रही है कि कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी है। इतनी गंदी थी, धुलते ना तो जानवर सूंघ लेते तो बेहोश हो जाते। और खुद की लुंगी जाने कहाँ गाड़े रखे रहते हैं, धुल दी तो आज उसी पे जूझ गए आके। जा रही हूँ छत पे डाल दूँ, सूख जाए, वरना थोड़ी देर में फिर चिल्लाने लगेंगे। माँ बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना तो नहीं है? अरे बेटा सुन मनोहर, बाजार जा रहा तो मेरे लिए एक लुंगी ले आना। अब तेरी माँ ने उसको धुल दिया, गीली है। अब बताओ, नहाने को बैठा हूँ, लुंगी ही नहीं है। ठीक है पापा जी, ले आऊँगा। जी बाजार जा रहे हो क्या? हाँ कुछ मंगाना है क्या? अरे हमने ना बहुत दिन से ना इडली डोसा नहीं खाया है, फिंगर चिप्स भी लेते आइएगा। हाँ हाँ ले आऊँगा। और कुछ? और लाना तो बहुत कुछ है, पर आप अकेले ला नहीं पाएंगे, अगर हमें लिए चलते तो सही रहता। अब तुम क्या करोगी जाके? जेठ जी हमारे लिए पिज्जा लेते आइएगा, हमने बहुत दिन से खाया नहीं है। ओके प्रिया, और कुछ चाहिए? प्रिया तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? तुम अपने जेठ जी से बोल रही हो कि पिज्जा लेते आना, तो क्या हो गया? वो मेरे बड़े भाई हैं, बोल सकती हूँ, क्यों नहीं बोल सकती? ये मत भूल कि तेरे बड़े भाई के साथ साथ वो तेरे जेठ भी हैं, ठीक है ना? तो क्या हो गया, कुछ मंगा नहीं सकते? सुनता ये कौन सी बात है तुम्हारी, क्या बोल रही हो तुम? जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठीक है ना? जेठ का एक कान कायदा मर्यादा होता है, बहुएं बात नहीं करती। और प्रिया को देखो मुंह उठाए चली आई, पिज्जा ले आना। आप भी तो बड़े भाई साहब से बात करती हैं, कुछ मंगाना होता पट से बोल देती हैं। हमारे लिए कि इतना बड़ा फाउंडेशन लगा रही हैं। मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तू कितनी छोटी है तुझे पता है? तो जिस तरीके से अपने जेठों से बात नहीं करनी चाहिए। दीदी फालतू की बातें हमसे मत किया करो, ठीक है ना? हम कोई जेठ वेठ नहीं मानते, हम अपने बड़े भाई के तरीके मानते हैं, समझी ना? कोई कान कायदा मर्यादा भी होता है, लोग जेठों की परछाई नहीं देखते। तू तो सामने से आगे मुंह फाड़ के कहने लगी पिज्जा लेते हैं आना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सुनता? हमने कोई गलती कर दी क्या? हमें तो ऐसा पता नहीं था, हम कौन सा पहली बार बात कर रहे हैं, हम तो हमेशा बात करते हैं। तूने हमारे सामने बात नहीं की ना, हमारे सामने बात करती तो हम बताते। हमने अपने लिए सामान मंगाया खाने के लिए, इसलिए तुझे चिढ़न हो गई तो पीछे पीछे लगी चली आई।
हम तो मियाँ बीवी क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं बात कर रहे, इस तरीके से तुझे पीछे से आके बात करना चाहिए। गलती हो गई हमसे दीदी। किससे बात करनी चाहिए किससे बात नहीं करनी चाहिए तुम बताओगी? हैं? बहुत बड़ी ज्ञानी बन गई हो। बताइए ना, हमने क्या गलत बोला दीदी? आके सीधे बोलने लगी, पीछे ले आइएगा, इसको ऐसे बात करनी चाहिए? कोई जेठों से बात करता है क्या? देखो वो जमाने गए, पहले बहुत पर्दे होते थे, ठीक है ना। जेठ का, सास ससुर, देवर, देवर का भी होता था कान कायदा। अब जब खुद इंसान कर ले ना तब दूसरों को एडवाइस दे। फिर अगर प्रिया ने बोल भी दिया तो क्या दिक्कत है? पहली बार तो नहीं बोल रही है ना। तुम भी तो अपने जेठ जी से बात करती हो, फिर उसी के लिए इतना बड़ा पावर क्यों दिखा रही हो? अरे भाभी ये तो पागल है ही है और दूसरों को पागल कर देगी। जी आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। क्या बता रही हो? चुप रहिए चुप रहिए, बात करने की तमीज नहीं है। तुम इस तरीके से प्रिया से कैसे बात कर सकती हो? हैं? और क्या तुम अकेले रूम में बैठी थी जब तुम मियाँ बीवी कुछ बात कर रहे थे तो प्रिया पीछे से आ गई? तुम कैसे पीछे पीछे आई उनके? फिर तुमने कैसे ऑर्डर दिया? घर के लिए सारे रूल्स बराबर हैं, सब बहुओं के लिए, कम ना ज्यादा। उसने तुम्हें देखा तो वो भी चली आई। दीदी मत बोलिए, कुछ भी हमसे गलती हो गई। कोई गलती वलती नहीं हो गई है। अब घर का कोई सदस्य बाहर जाएगा, कोई सामान लाएगा तो मंगाया नहीं जाएगा? अरे तुम मंगा लेना, किसी से भी मंगा ले, पापा जी अभी जाएंगे, पापा जी से मंगा ले, किसी से भी मंगा ले। क्यों, देवर जी ले आएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बताओ, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? देखो सुनता, बताए दे रहे हैं, कम मुंह चलाया करो, ठीक है ना। ऐसे है घरों में दरारें पड़ जाती हैं। तुम मंगाओ सब कुछ तो कोई बात नहीं, उसने मंगा दिया तो दिक्कत हो गई। अरे मैं बोल तो रहा हूँ भाभी, इसकी बातों पर मत आइए, फालतू की बकवास करती है और कुछ नहीं है। अब तो देख ही रहे हैं ना आपके सामने, आपकी भाभी कैसे हमको तार तार कर रही हैं। क्या गलत कह रही है? सही तो कह रही है, तुम खुद बदतमीजी करती हो, फालतू की बकवास कर रही हो। अरे हमने क्या फालतू की बकवास कर दी? आप भी हम पे ही चिल्लाने लगे। तो जब गलती करोगी तो चिल्लाएंगे ना। यार दीदी हद है, हमने तो उस स्तर से बोला था कि बहुएं अपने जेठों से बात नहीं करती हैं। कौन सा दूध की दूली, तू भी तो जेठ जी से अपने बात करती है नहीं करती है? बता। हैं? प्रिया तो छोटी है, हैं? फिर वो अपने बड़े भाई के समान मानती है उनको। आज तक तो हमारे घर में ऐसी कोई बात आई नहीं, देवर जेठ नंद वाली। अच्छा कहें तो भी हम गलत हैं, बुरा कहें तो बुरा है तो है ही है, ठीक है ना। हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। सुनो, दादी के बाद माँ जी, माँ जी के बाद हम, ठीक है ना। अगर घर में कोई, तुम दोनों में से कोई अगर काम करता, हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ गई? जो हम कहेंगे वो होगा। सुनिए देवर जी, जो प्रिया ने बोला है वो भी लेके आइएगा, जो सुनता ने बोला है वो भी लेके आइएगा, जिसकी जो डिमांड है। जी भाभी। मतलब हम 0/0 अंडा, हम कोई कोई हमारी बैलू नहीं है। सब बैलू है, पहले बैलू लायक बन जाओ। तुमसे ज़्यादा तमीज़ तो रोहित मोहित पे है, उन पे अकल है। तुम्हारी बुद्धि तो गई है घास चरने। हाँ हम खुद घास ही खाते हैं, हमारे कहाँ बुद्धि है? सारी बुद्धि तो आप ही के पास है ना। जाइए देवर जी, आप ले आइए जिसको जो चाहिए। जी भाभी। आइंदा याद रखना, जैसे प्रिया से बात कर रही थी ना, अब दोबारा मत करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, समझी ना। हमें मत सिखाइए। सिखा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, याद रखना, दोबारा नहीं बोलूँगी। चलो प्रिया अंदर। जी दीदी।